डिप्रेशन का स्पिरिचुअलिटी से क्या लेना देना है? पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी नहीं है। अब इस पर बहुत से लोग मना करेंगे, ऑपोजिंग व्यूज़ होंगे बहुत से लोगों के, क्योंकि बहुत से लोग अकॉर्डिंग टू देम हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ डिप्रेशन। मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं ये उस डिप्रेशन या उस मेंटल स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ जो तब आती है जब किसी इंसान की लाइफ में कोई बहुत ही ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ होता है। जैसे किसी की लाइफ में किसी लव्ड वन को खोना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो खो दी किसी ने, चाहे किसी का अपना हो कोई, या फिर कुछ लोगों के आजकल बहुत ही ज़्यादा लोगों का इमोशनल हेल्थ बहुत वीक हो गई है, जिसके चलते इवन अगर वो एग्ज़ाम्स में या किसी ऐसी चीज़ों को भी दे आर नॉट एबल टू गेट व्हाट दे वांटेड, देन ऑल्सो दे एंड अप गेटिंग इनटू डिप्रेशन या नेगेटिव स्टेट। या फिर किसी की लाइफ में कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो जाती है, किसी का डिवोर्स हो गया या कोई और मैनी इवेंट्स, फाइनेंशियल इश्यूज, वट एवर, कुछ भी जिसमें किसी ने किसी चीज़ को खोया हो, उन चीज़ों के चलते जो मेंटल स्टेट आती है, जिसमें ना सिर्फ वो सैडनेस नहीं होती है, वो पोस्ट ट्रोमैटिक डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है मेडिकल में। वो एक ट्रॉमा वाली सिचुएशन होती है लाइफ में, जिसके चलते इंसान हर चीज़ से उसका मन हट जाता है। बट वो स्टेट से बाहर आना पॉसिबल है थ्रू, जब हम कई बार होता है हम उस चीज़ को टाइम देते हैं, कई बार वो विद टाइम बाहर आ जाते हैं उससे, या फिर आपके आसपास के लोग आपको इमोशनल सपोर्ट देते तब वापस आ जाते हैं उससे, या फिर वो अगर जो स्टेट खराब हुई थी वो स्टेट का ऑल्टरनेटिव, या फिर वो स्टेट ठीक हो जाती है। लाइक किसी ने कुछ खो दिया, फॉर एग्जांपल किसी के एग्जाम में प्रॉब्लम हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, बाद में अगर उसने कोई अचीवमेंट वापस से गेन कर ली, कुछ कुछ अचीव कर लिया, तो उसकी वो हैप्पीनेस, वो हेल्थ, इमोशनल हेल्थ वापस से आ जाएगी। ठीक है, मैं उस पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रही हूँ, मैं इन सब स्टेट्स की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती हैं, आपको अफेक्ट पड़ता है इंसानों पर। वी आर साइकोलॉजिकल बींग्स, वी आर इमोशनल बींग्स, तो ऑब्वियस है। मैं उस डिप्रेशन वाली स्टेट की बात कर रही हूँ जिसका कोई रीज़न नहीं होता है, और अगर रीज़न है भी तो भी उस स्टेट के चलते, चाहे आप टाइम बिता दो, चाहे आप घूम के आ जाओ कहीं पर अच्छी सी जगह पर, चाहे आप अपने उन लोगों के आसपास हो जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको वो पूरा टाइम नर्चर करते रहते हैं, चाहे आप वो चीज़ कर लो, या फिर इनफैक्ट लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं हम, कई बार ब्रेकअप की सिचुएशन में भी ऐसे हो जाता है कि ब्रेकअप के बाद अपने आसपास वाले सब लोग उनको उसको प्यार कर रहे हैं, उसको नर्चर कर रहे हैं, अपने फैमिली के लोग, फ्रेंड्स के लोग, तब भी वो रिकवर नहीं हो पा रहा है वो इंसान, इंक्लूडिंग जो इंसान को उसने खोया था, वो वापस आने के बाद भी ना वो हैप्पीनेस नहीं आ पा रही है उसके अंदर जो पहले थी। मैं उन स्टेट्स की बात कर रही हूँ, वो स्टेट जो किसी भी इमोशनल सपोर्ट, या फिर कोई भी अगर हेल्प भी मिल जाए ना, जिससे आपकी इमोशनल हेल्थ बेटर हो सकती है, चाहे आप अपनी हॉबी को रिन्यू करने की कोशिश करें, आप एक बार अपना बचपन जीना चाहें, या कोई भी और तरीके से, वो रिवाइव नहीं हो पाती है। इनफैक्ट जो कुछ चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हमेशा था, उस चीज़ से भी आपका मन हट जाता है। मैं उस पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रही हूँ, उसे एक्चुअल में लोग डिप्रेशन का नाम देते हैं। मैं उस डिप्रेशन की बात कर रही हूँ, ऐसी कोई बीमारी एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? अगर गौतम बुद्ध आज के टाइम में पैदा हुए होते, तो वो जो एक पर्टिकुलर टाइम आया था ना उनकी लाइफ में, जब उन्होंने वो अपने महल से बाहर निकले थे, उनके फादर ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा था उन्हें कि वो महल से बाहर, वो अपने एक वो जो अच्छा वाला एरिया बनाया हुआ था उनके लिए, उससे बाहर नहीं जाए, किंगडम में ना जाए बेसिकली। तो जब वो फर्स्ट टाइम बाहर निकलते हैं, वो बाहर दुख देखते हैं, एक बूढ़ा इंसान देखते हैं, एक बंदे की डेथ देखते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट दुख देखते हैं, तो उनको कुछ होता है उस टाइम पर। अगर गौतम बुद्ध इस टाइम में पैदा हुए होते ना, तो उनके पापा, उनके फादर उन्हें उस पर्टिकुलर टाइम पे ना साइकाइट्रिस्ट के पास ले लेके घूम रहे होते। जो उनके साथ हुआ था वही बाकी लोगों के साथ हो रहा होता है। जिसे आज की डेट में डिप्रेशन का नाम दे दिया गया है, वो बहुत ही पावरफुल मोमेंट है हर इंसान की लाइफ में, जिसकी लाइफ में वो हो रहा है, क्योंकि वो आपके लिए स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। आपकी स्पिरिट तैयार हो चुकी है
उस दुनिया से जुड़ने के लिए, उस आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ने के लिए। बट क्योंकि हमें ये एक इल्यूजन दे दिया गया है कि इफ़ यू आर गोइंग अगेंस्ट व्हाट द सोसाइटी इज़ डूइंग, तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, इसलिए उसको डिप्रेशन का नाम दे दिया गया है। जबकि एक्चुअल में वो आपका वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है, जिस टाइम पर आप अगर साधना करें या फिर आप एक्सेप्ट कर लें, या आप उस आपको अगर मालूम हो एटलीस्ट, आपको जिस चीज़ को अचीव करने में यूजुअली लोगों को कई सालों की साधना करनी पड़ती है ना, उस टाइम पर, जिस टाइम पे सो कॉल्ड डिप्रेशन की स्टेट चल रही है, इस पर्टिकुलर स्टेट की मैं बात करूँ जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अगर वो टाइम चल रहा है, उसमें आपको 1 सेकंड लगेगा, जैसे ही वो पर्टिकुलर स्टेट एक्टिवेट होगी, 1 सेकंड लगेगा उस आत्मा को, उस परमात्मा को, पहले आत्मा को, पर उसके बाद परमात्मा को एक्सपीरियंस करने का। वो टाइम है जब आपकी आत्मा तैयार हो चुकी है उस दुनिया से जुड़ने के लिए, उस दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए और आपके सामने प्रोजेक्ट करने के लिए। पर हम मेंटली तैयार नहीं हुए होते हैं, इसलिए हमें कन्फ्यूजन हो रहा होता है, हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, हमें जो समझ नहीं आ रहा है। जो चीज़ें हमें पसंद भी थी, हमें वो भी पसंद नहीं आ रही। हम फिर क्या करते हैं, हम ज़बरदस्ती उन चीज़ों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो पुरानी हॉबीज़ थी या कोई भी ऐसी चीज़ें हुई थी, जिसके चलते, क्योंकि आपकी आत्मा आपको कहीं और ही लेके जाना चाह रही है, जबकि आप अपने माइंड को फॉलो करते हुए, जो कि कंडीशनड है सोसाइटी के डिक्टेशन के अकॉर्डिंग, कि डिप्रेशन हो गया है या कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, उसके चलते आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मटेरियलिस्टिक चीज़ों में घुसने की कोशिश करते हैं कि इस चीज़ से मेरा मन बहल जाए, उस चीज़ से मेरा मन बहल जाए, पर जबकि आपका मन बहलता ही नहीं है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में 2 चीज़ों में से एक चीज़ हो रही होती है, या तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती है। अगेन, मैं पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर के टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस पर्टिकुलर डिप्रेशन की स्टेट की मैं बात कर रही हूँ, जिस टाइम पे एक्चुअल में उस टाइम पर, उस मोमेंट पे कंप्लीट डिटैचमेंट हो चुका होता है इंसान के अंदर। एंड लेट मी टेल यू, इंसान चाहे बुरा हो या अच्छा हो, हर इंसान को बीइंग अ ह्यूमन, ये एक ये समझ लीजिए परमात्मा की तरफ से, उस गॉड की तरफ से जिसको हर कोई पूछता है, उसकी तरफ से ये एक गिफ्ट है। चाहे वो वीरप्पन जैसा ही बुरा इंसान क्यों ना हो, लाइफ में एक बार ये मोमेंट ज़रूर आएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो डिप्रेशन की ही फॉर्म में आए, बट वो एक्सट्रीम डिटैचमेंट वाला, और वो ज़रूरी नहीं डिटैचमेंट की ही फॉर्म में आए, बट एक पर्टिकुलर मोमेंट हर किसी के, डिपेंडिंग ऑन देयर पास्ट लाइफ्स, डिपेंडिंग ऑन देयर पास्ट कर्मास, सॉरी पास्ट कर्म, या डिपेंडिंग ऑन उनकी स्पिरिट की स्टेट क्या है, उसके हिसाब से हर एक इंसान को एक मोमेंट आता ही है उसकी लाइफ में, कम से कम एक बार, मल्टीपल टाइम्स भी आ सकता है, कम से कम एक बार, जिसमें उसके लिए उस दुनिया के दरवाजे, बिना किसी साधना के, आई एम टेलिंग यू, उस दुनिया के दरवाजे खुलते हैं। पर हम लोग अपनी बेवकूफ़ी में और इन जो फॉल्स एक्सप्लेनेशंस दे दी गई हैं, जिनको हम समझना भी नहीं चाहते हैं, उन स्टूपिड एक्सप्लेनेशंस के चलते उन मौक़ों को गवा देते हैं। मेरे सामने बहुत लोगों ने गवाए हैं, मैंने किसी को बोला भी था, बहुत डांटा भी था कि दिस इज समथिंग एल्स, जिसको तुम कुछ और समझ रहे हो, एंड दैट पर्सन डिडंट लिसन टू मी, और उस टाइम पे दैट पर्सन लॉस्ट दैट चांस ऑफ एक्सपीरियंसिंग आत्मा। आत्मा, आप सब बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं बोलने से आत्मा नहीं समझ आएगी आपको कि मैं आत्मा हूँ। आप तो जब आप बोल रहे हैं ना मैं आत्मा, उस टाइम पे आपका ईगो बोल रहा है, ना कि आपकी आत्मा बोल रही है। आत्मा अलग से अपनी उसकी एग्जिस्टेंस है, उसको एक्सपीरियंस किया जाता है, उसको बोला नहीं जाता है, और वो आपको कोई गुरु नहीं दे सकता है, कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ एक आध्यात्मिक दुनिया ही है। कहते हैं कि गुरु की ज़रूरत होती है, गुरु की ज़रूरत होती है उन कुछ और चीज़ों को लेकर, पर जो आत्मा का एक्सपीरियंस है ना, उसके लिए किसी गुरु की ज़रूरत नहीं होती। स्पिरिचुअलिटी, जो ट्रू स्पिरिचुअलिटी है, उसके लिए आपको कोई दुनिया में गुरु नहीं चाहिए। अगर कोई गुरु चाहिएगा, वो मैक्सिमम खुद भगवान होगा, खुद ईश्वर होगा। इवन कोई बड़ा सा बड़ा ज्ञानी भी होगा ना, तो भी मैं यही कहूँगी उसके लिए भी आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा का एक्सपीरियंस पर्सनल एक्सपीरियंस होता है हमेशा। उसको कोई भी शक्ति, जो कुंडलिनी और इन सब चीज़ों, कुंडलिनी की भी बात करूँगी किसी दिन, ये जो शक्ति पर ये ना एनर्जी ट्रांसफ़र, ये सब फालतू की जो चीज़ें चल रही है ना, मैंने कह रही फालतू की, बट जो कर रहे हैं लोग वो फालतू है, बहुत ही फॉल्स चीज़ें कर रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो ढंग की कर रहे होंगे, 90% फालतू की चीज़ें कर रहे हैं, मजाक बना दिया है उनका। इन सब चीज़ों से आत्मा एक्सपीरियंस नहीं होती है। आत्मा एक्सपीरियंस आपका
अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो वंस इन अ लाइफ टाइम होता है, कम से कम। कुछ लोगों की लाइफ में मल्टीपल चांसेस भी आ सकते हैं, जिनका एक साइन होता है दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ डिप्रेशन। उस टाइम पे आपकी आत्मा तैयार हो गई है उस दुनिया से जुड़ने के लिए। अगर आपकी लाइफ में कभी आए, और अगर आपकी लाइफ में इवन इफ़ यू हैव मिस दैट, लेट्स से कुछ लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि शायद हाँ उस टाइम पर यही हुआ था, क्योंकि अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे समझ नहीं आ रहा ना क्या हो रहा है। कई लोग होते हैं वो फिर इन सब चीज़ों में जाने लगते हैं, कुछ भजन कीर्तन में जाने लगते हैं, या फिर सत्संग में, या फिर जो गुरुओं के डिस्कोर्सेज होते हैं, जो डिस्कशंस होते हैं, चाहे वो रामायण के हो या फिर दूसरी दुनिया की जो बातें होती है आत्मा से रिलेटेड, वो चीज़ों में नेचुरली पहुंच जाते हैं। वो पता नहीं कहाँ से पहुंच जाते हैं, उनको वहाँ पे सुकून भी मिल रहा होता है। जिस इंसान ने कभी इस दुनिया में कदम भी न रखा हो, वो बाई चांस गलती से पहुंच गया उस पर्टिकुलर स्टेट के होते, उसको ऐसा लगेगा मैं घर आ गया हूँ। एक डिप्रेशन के लिए मैं एक वीडियो देख रही थी, वहाँ पे किसी ने कमेंट किया हुआ था, बहुत अच्छा कमेंट था। कहता कि डिप्रेशन में मुझे ऐसा फील होता है कि एज इफ आई वॉन्ट टू गो होम बट आई एम ऑलरेडी होम। और उस पर बहुत लोगों ने अफर्मेशन दिया था कि हाँ ऐसा ही फील होता है। तो उससे मुझे मीनिंग समझ में आया कि उस टाइम पे लोगों को ये फील हो रहा होता है आई वॉन्ट टू गो होम, एंड दैट होम इज़ नॉट योर करंट होम, दैट होम इज़ उस दुनिया का घर जो है, जिसमें जो आपकी एक्चुअल दुनिया है। उस दुनिया में जाने की तड़प उठ रही होती है उस टाइम पर, बट आई एम ऑलरेडी होम। ऑलरेडी होम क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि मैं उस दुनिया को ढूंढ रहा हूँ जो मेरा एक्चुअल घर है। वो इसी दुनिया को अपना घर समझ के उन्हें लगता है मैं तो ऑलरेडी घर पे हूँ, तो मैं ढूंढ किसे रहा हूँ। वो कस्तूरी मृग की आपने कहानी सुनी होगी ना, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है और वो पूरी दुनिया में घूम रहा होता है। वो उस वक्त वही सिचुएशन होती है इंसान की, जो उस पर्टिकुलर डिप्रेशन की स्टेट में जाता है। गौतम बुद्ध उस टाइम पे थे जिस टाइम पे साइकोलॉजी का कुछ उम्र नहीं निकाला गया था, तो वो सही रास्ते पे पहुंच गए। बट अब तो हम है ना, सबने कुछ का कुछ ही मीनिंग निकाला है। तो एनीवे, तो अगर किसी आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा कोई दिखे, उसको एनालाइज कीजिए। अगर पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर नहीं है, वो डिटैचमेंट की स्टेज में आ गया है कि वो कुछ भी आपको इतना भी उसको खुश करने की भी कोशिश कर ले तब भी नहीं हो पा रहा। वो एक्सट्रीम में सोना और या एक्सट्रीम में नहीं सोने का रीज़न क्या होता है? एक्सट्रीम में सोना चाह रहा है क्योंकि वो जो आत्मा है वो इस दुनिया से डिटैच होना चाह रही है और उस दुनिया में एंटर करना चाह रही है। बट क्योंकि आपके माइंड को नहीं पता है, तो माइंड आगे ही नहीं बढ़ने देता आपकी आत्मा को। वो आपको सो भी जाता है बट बांधे रखता है इसी दुनिया से। अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा सो रहा है ना उस टाइम पर, उसको हल्की सी भी हिंट है ना कि ऐसा कुछ हो रहा है, उसको उस नींद के अंदर ही अलग ही, दैट स्लीप विल बी वेरी डिफरेंट। वो बहुत कुछ एक्सपीरियंस करेगा उस स्लीप के अंदर। दूसरा होता है बिल्कुल नहीं सो पा रहा है क्योंकि उसका जो वो आत्मिक एक्टिवेशन है वो अलग लेवल का हो गया है, कि वो जागते हुए भी उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की टेंडेंसी डेवलप हो गई है उसके अंदर। बट अगेन क्योंकि उसे पता नहीं है कि उसे वो एक्सपीरियंस करना है, और उसके माइंड में भर दिया गया है शायद कहीं उसे डिप्रेशन तो नहीं है, तो वो डिप्रेशन के आसपास ही घूम रहा है कि मेरे साथ क्या हो गया है। वो ये नहीं सोच पा रहा है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी नहीं है। एक्चुअल में वो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, जिस टाइम पर आपकी आत्मा तैयार हो गई है उस दुनिया से जुड़ने के लिए, उस परमात्मा सबसे पहले आत्मा को जानने के लिए और उसके बाद परमात्मा को जानने के लिए। पहले आप खुद को जानोगे तभी तो उस ईश्वर को जान पाओगे ना। तो दैट इज़ व्हाट डिप्रेशन इज़ अबाउट।